नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस के अगले पार्ट में हम जानेंगे बहुत ही खूबसूरत ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, सर आपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ क्यों बंद कर दी? तो मैंने बंद नहीं करी थी, बस बंद कर दी थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और रेगुलर हम रहेंगे इस सेशन में। हमने क्या डिसाइड किया कि यानी सुबह वाली मॉर्निंग में जो वीडियो आने वाली है एरर की, वो ग्रामेटिकल एरर पढ़ेंगे। दोपहर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और शाम को हम ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 वीडियो एक दिन में आने वाली है। आपको बिजी रहना है हर वक्त। ठीक है, 10-10 मिनट की 3 वीडियो में, जिससे कि आप बहुत आसानी से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हुआ? इन कोल्ड ब्लड ऐसे इंसान को कहते हैं विदाउट फीलिंग, यानी एनी पर्सन विदाउट फीलिंग दैट इज़ कॉल्ड इन कोल्ड ब्लड। यानी कि ऐसा पर्सन जिसमें बिना फीलिंग का हो, उसे हम कोल्ड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो कूल ही नहीं हो सकता, डेलिबरेटली जानबूझकर होता ये नहीं हो सकता, थॉटलेसली ये नहीं हो सकता। थॉटलेसली पता चल रहा है कम सोच वाला। ठीक है, बच्चा क्या? अनफीलिंगली। ठीक है, विदाउट फीलिंग वाला। तो ऑप्शन नंबर सही हुआ इसके लिए हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का क्या मतलब है? क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना। मगरमच्छ के आंसू बहाना, इसका मतलब क्या है? क्रोकोडाइल टीयर्स टू इंडिकेट दैट अ पर्सन हु एक्सप्रेस सोरो दैट आर इनसिंसियर। यानी कि ऐसा आदमी जो सोरो तो एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन उसे अंदर से इनसिंसियर है वो। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? बीपिंग साइन, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि बुरी तरह रोना, ये गलत हुआ। माई रिग्रेट का मतलब होता है हल्का पछतावा, ये भी गलत हुआ। वेरी ग्लूमी, बहुत उदास। तो बचा क्या? प्रिटेंडेड सैडनेस का मतलब हुआ कि दुख का बहाना बनाना, उसे ही तो बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। तो अपने आप में हमें क्या करना है, जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखना है तो सबसे पहले वो देखना है कि ये कहना क्या चाहता है। फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसे हटाइए, और जो ऑप्शन आपको लग रहा है ये हो सकता है तो वही आप टिक करिए। ठीक है, और एक ट्रिक बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर अगर हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस ना याद हों, और पेपर में भी ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे कि हम मतलब अपना ऑप्शन भी चूज नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसे में क्या करना है, 4 ऑप्शन देखना, और जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है तो हमें उसी पर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोलिंग इन मनी। रोलिंग इन मनी, रोलिंग इन मनी का मतलब क्या हो रहा है? पैसों में खेलना। यानी रोलिंग इन मनी का मतलब होता है पैसों में खेलना। तो वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी यानी पैसे को वेस्ट करना। ठीक है, ये नहीं होगा। स्पेंडिंग मोर देन हिज अर्निंग्स, यानी अपनी अर्निंग से ज़्यादा पैसों को खर्च करना, ये नहीं हो सकता। वेरी रिच, इसके बारे में सोचते हैं। सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, पैसों को बचाना, ये भी गलत हुआ। रोलिंग इन मनी, कहते हैं ना, अरे मेरा दोस्त तो पैसों में खेल रहा है, इसका मतलब क्या? वो बहुत अमीर आदमी है, यानी कि वेरी रिच। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और आपको ये सेशन, मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। लास्ट तक बनी रहिए इस वीडियो में, देखना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। टिप्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप होटल में जाते हैं, ठीक है, और आप जैसे कुछ ऑर्डर करते हैं और आप खाते हैं, और आपको क्या होता है कि जब टाइम से और अच्छी कोई चीज़ मिल जाती है तो हम जो वेटर होते हैं उन्हें टिप करते हैं। इसका मतलब क्या हो? ये टिप्ड ऑफ वहीं से लिया गया है, यानी टिप से। ठीक है, तो ब्राइब्ड यानी रिश्वत देना नहीं हो सकता। कॉशन हो गया आगाह करना, ये भी नहीं हो सकता। थ्रेटन्ड होता है धमकी देना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बचा क्या? सी ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर। इसका मतलब गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब भी कोई चीज़ आप एडवांस में इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे ही हम बोलते हैं टिप्ड ऑफ। ठीक है, और देखिए अब 4 ऑप्शन में एक चीज़ क्या पता चली, इन 4 ऑप्शन में मैंने एक चीज़ एनालिसिस किया है कि जब भी ऑप्शन, ये मैंने नहीं बनाया, पेपर के बनाई हुई ऑप्शन है। ठीक है, कि जो सबसे बड़ा, जैसे हमें अगर तुक्का लगाना होता ना, तो मैंने आपसे बोला कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना उस पर हम टिक करेंगे। तो गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक बड़ा है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ये तुक्का मारने का तरीका, बाकी की कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल आपको पता होनी चाहिए, चीज़ें कैसे रिलेट करी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा होने वाला है, ये बनाइए। हैव योर केक एंड ईट इट टू। अब इसका मैं डायरेक्ट मीनिंग निकालूंगा। देखो, डायरेक्ट मीनिंग से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, हैव योर केक, इसका मतलब क्या? आपके पास केक है, एंड ईट इट टू, और इसे आप खा भी सकते हैं। आपके पास केक और खा भी सकते हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसका मीनिंग कैसे निकला? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है इन्जॉय फॉर एवर, यानी हमेशा इन्जॉय करना, मज़ा नहीं आया। इन्जॉय विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के इन्जॉय करना, ये भी सही नहीं लगा। सॉल्व योर सेल्फ ऑफ गिल्ट, अपने आप को दोष से मुक्त कराना, ये भी सही है। अब बचा क्या? हैविंग एट इट बोथ वे, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखो कैसे पहचानो, हैविंग इट बोथ वे यानी हमारे पास 2 रास्ते होना।
हमारे पास देखो यहाँ पे भी दो ही चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि हमारे पास केक भी है और इसे खा भी सकते हैं, ठीक है, मतलब वो अपना ही केक है, यानी कि हमें कोई काम को करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, अगर इस रास्ते पर जाना चाहे इस पर भी जा सकते हैं, इस पर जाना चाहे इस पर भी जा सकते हैं। तो हैव योर केक एंड ईट इट टू का मतलब हो गया हैविंग इट बोथ वेज, ठीक है। तो ये अपने आप में करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है टू पुट हिज फुट डाउन, टू पुट हिज फुट डाउन। अब देखो डायरेक्ट मीनिंग रिलेट करेंगे, टू पुट रखना होता है, हिज फुट डाउन यानी पैर तो वैसे नीचे होते ही होते हैं, अब पैरों को नीचे रखना, अब इसने थोड़ा घुमाया है, ठीक है। नॉट टू यील्ड ये नहीं होगा, क्यों, ये इसका मतलब ऊपर से होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। रिजाइन क्या होता है, इस्तीफा देना। विदड्रॉ होता है निकालना, ठीक है। अब बचा क्या, जो बचा वही तो आंसर है हमारा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी चार ऑप्शन में जो सबसे बड़ा होगा तुक्का मारना है, तो मैं बता रहा हूँ, तो हमेशा 80% ये आप जान लीजिए कि 80% हमारा वो जो लंबा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसे जान लेते हैं, कह रहा है टू डिसाइड समथिंग, यानी कुछ डिसाइड करना, एंड एक्सप्रेस योर डिसीजन, यानी अपने जो डिसीजन लिया उसे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ डिसाइड करना, यही तो इंडिकेट कर रहा है टू पुट हिज फुट डाउन, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेट करके ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करेंगे कि पेपर में एक भी बचेगा ही नहीं, अगर 10 भी 5, अगर प्री में मुझे लगता है 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, 2 के 2 सही होंगे, मेंस में मुझे लगता है 8 या 10 या जितने भी आते होंगे वो 8 के 10 सही होंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस सेशन में एंड तक बनी रहिए और देखिए बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ये बनाइए, ये बहुत ही खूबसूरत सा है, ये थोड़ा कट गया है, मैं बता देता हूँ। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स, हाई का मतलब होता है ऊंचा, स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हो गया यानी जिसका उत्साह ऊंचा हो। अब बताइए इन अ ड्रंकन स्टेट, यानी शराबी राज्य में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो अपने आप में कोई रिलेट नहीं कर। इनकोहेरेंटली का मतलब होता है असंगति, जिसे बोलते हैं इनकोहेरेंटली, तो इससे मतलब नहीं। उत्साह से असंगति का क्या मतलब, ये भी नहीं है। अब ये दे रहा है डीपली इनग्रॉस्ड इन थॉट्स। अब तुम बोलोगे सर ये तो लंबा वाला था, ये तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या, मैंने 80% बोला ना, 20% नहीं होता। डीपली इनग्रॉस्ड इन थॉट्स का मतलब होता है गहराई से विचारों में तल्लीन रहने वाला, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर बी बचा, यही तो करेक्ट आंसर। वेरी चीयरफुली, यानी जिसके उत्साह ऊँचे होते हैं तो वो क्या, वेरी चीयरफुली मतलब खुश है, प्रसन्न है, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे मैं हिंदी बताता नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर, कमेंट मैंने पढ़े थे, बोल रहे थे सर आप हिंदी मतलब रिलेट करके बताइए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मैंने ठीक है चलो हिंदी भी बताते हैं, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन दे रहा है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड। अनटर्न का मतलब होता है पलटा हुआ, ठीक है। नो स्टोन पत्थर, लेफ्ट मतलब उठाना, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है, यानी कि अब मैं डायरेक्ट मीनिंग की बात करूँ, पलटे हुए पत्थर को नहीं उठाना। तो टुक नो पेंस यानी कि दर्द नहीं लेना, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये अपने आप में गलत हुआ। वेरी इरिलीवेंट थिंग, इरिलीवेंट होता है एक तरह से मान लो कि निष्फल, बहुत ही निष्फल, ठीक है। अगला देगा टू इलिटिमेट प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है टू इलिटिमेट प्रैक्टिस का मतलब होता है गैर कानूनी अभ्यास, तो ये तो नहीं होगा। यूज टू अवेलेबल मीन्स, ये अपने आप में सही हुआ। अब मुझे बताइए आपको पत्थर उठाना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट रिलेट करेंगे, पत्थर उठाना नहीं है, पत्थर उठाने वाले आपके पास सारे सामान अवेलेबल हैं, क्या है, अवेलेबल हैं, क्या है, अवेलेबल हैं, तो उसे रिलेट करा हमने और इसे टिक किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला अगला दे रखा टूथ एंड नेल, टूथ माने दांत होता है, नेल माने कील ठोकना होता है। अब दांतों से कील ठोक रहा है कोई आदमी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत शक्तिशाली आदमी है। तो विल और देयर, डियर नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है, विद और देयर राइट्स, अपने उसके पास अपने अधिकार है, ये तो गलत हुआ। विदाउट एनी वीपर, बिना वीपन के कोई काम करना, ये भी सही नहीं लग रहा। वेरी कावर्डली, कावर्डली का मतलब होता है डरपोक, तो ये भी सही नहीं। बचा क्या, ऑप्शन नंबर भी, यही तो सही है। यानी इसका मतलब है विद ऑल देयर माइट्स, यानी अपनी पूरी शक्ति के साथ, उसके बाद अपनी शक्ति है टूथ एंड नेल, इसका मतलब यही तो हुआ, यानी दांत और कील ठोकना, यानी दांतों से कील ठोकना, ये अपने आप में एक विचित्र बात है ना, इसका मतलब कि बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये अपने आप में सही आंसर हुआ। अगला देखते हैं। अगला दे रहा है टुक हिम टू टास्क, यानी किसी को टास्क देना। ये देखो ये थोड़ी समझने वाली बात है, इसमें क्या हो सकता है, टुक हिम टू टास्क। अब मुझे टास्क कब मिलता है, अब जैसे मान लो कि आप पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, अब एक लड़का है वो पूरे दिन टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, कुछ पढ़ता लिखता है नहीं। अब क्या हुआ, उसका भाई आया, उससे बोला अभी ये बता तू कब तू पूरे दिन टीवी क्यों देखते रहता है, चल मैं तुझे एक टास्क देता हूँ। उस पर डांटा वो, अब डांटा तो उसे टास्क दिया, चल मुझे 100 मीनिंग याद करके सुना, यानी कि 100 मीनिंग, यानी उसे टास्क दिया, तो 100 मीनिंग का टास्क दिया। टास्क कब दिया, जब उसे डांटा, यानी फटकारा उसे। तो अब मुझे बताइए गैव हिम एडिशनल होमवर्क, एडिशनल होमवर्क मतलब
ये तो बिल्कुल ऑप्शन से बाहर हुआ। सस्पेंड इज असाइनमेंट, ये भी सस्पेंड है, लंबित हुआ असाइनमेंट, ये भी गलत हुआ। फोर्स हिम टू रिज़ाइन, यानी ये भी गलत हुआ, इसमें रिज़ाइन वाली तो कोई बात ही नहीं है। बच्चा क्या, रेप्रीमेंड है, रेप्रीमेंड का ही मतलब होता है फटकारना या डांटना। टास्क कब मिला, जब उसे फटकारा तभी तो टास्क मिला, जब उसे डांटा तब उसने टास्क दिया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर टी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है ये सेशन 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे कर लिए हैं और आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आएगा मुझे लग रहा है। और आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन में कमेंट करिए, आप जो भी आपके कमेंट हैं, आप जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट करिए और मैं कमेंट पढ़ के आपको जो इसमें मतलब कुछ अलग हो सकता है तो वो भी करेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है आप इतना ही करिए और मिलते हैं कल के सेशन में। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे ग्रामेटिकल एरर के साथ, जो कि कल बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन होने वाले हैं। और बच्चों ने बोला था कि सर एक्सप्लेनेशन कराइए, तो भाई आप वीडियो देखते नहीं है क्या? मैं एक्सप्लेनेशन करके ही बताता हूँ, चाहे इडियम में से फ्रेजेस कराऊँ या फिर ग्रामेटिकल एरर कराऊँ, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कराता हूँ। आप सुबह वाली वीडियो देखिए, उसमें एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, कहाँ आर्टिकल लगना, कहाँ प्रोपोजिशन लगना है, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।